हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार महतो। स्वागत है आपका KK धनबाद के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम एक और इम्पॉर्टेंट कटिंग टूल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चीजल। चीजल यानी कि छेनी, आपने देखा भी होगा और यूज़ भी किया होगा। चीजल एक हैंड कटिंग टूल है जिसका यूज वर्कशॉप में जॉब बनाते समय वर्कपीस में से ज़्यादा मात्रा में धातु को काटने या छीलने के लिए किया जाता है। और चीजल बना हुआ रहता है हाई कार्बन स्टील से का और उसे फोर्ज करके बनाया जाता है। तो ये था चीजल का परिचय। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि चीजल में पार्ट्स क्या क्या होते हैं। चीजल के मेन पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर इस साइड से हम लोग शुरू करें तो ये चीजल का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जिसे कि कहते हैं हेड, यानी कि ये स्ट्राइकिंग एंड भी इसको कहते हैं। चीजल का यूज जब हम लोग करते हैं तो इसके हेड पर ही हम लोग स्ट्राइक लगाते हैं हैमर के सहायता से। और इसका जो स्ट्राइकिंग हेड होता है वो 40 डिग्री से 70 डिग्री में चैम्फर करके बनाया हुआ रहता है। और जब हम लोग स्ट्राइक लगाते हैं हैमर से तो स्ट्राइक लगाते समय इसका हेड बार बार यूज करने से फैल जाता है, जिसे हम लोग मशरूम हेड कहते हैं। इस इमेज में भी आपको दिख रहा होगा कि चीजल के हेड पर बार बार हैमर से स्ट्राइक करने पर उसका हेड फैल जाता है और इस तरह से मशरूम की तरह दिखने लगता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जब आता है तो फिर हम लोग इसके हेड को फिर से ग्राइंड करके और फिर इसको शार्प बना लेते हैं। उसके बाद फिर दोबारा इसको यूज करते हैं। चलिए चीजल के और पार्ट्स के बारे में जानते हैं। चीजल का ये जो भाग है ये पूरा इसका बॉडी होता है, यानी कि ये इसका बॉडी कहलाता है पूरा। उसके बाद इससे और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से कुछ हिस्सा जो है वो टेपर में हम लोग को दिखाई पड़ता है। तो जब चीजल को फोर्जिंग करके बनाया जाता है तो इसके अगले के जो सिरा है उस सिरे को कुछ एंगल में, यानी कि 35 से 70 डिग्री के एंगल में, इसको किसी भी एंगल में टेपर करके बनाया जाता है फोर्ज करके। और उसके बाद यहाँ पे कटिंग एज तैयार होता है। और चीजल को गरम करके फोर्ज करके बनाया जाता है। आपको इमेज के माध्यम से भी समझा रहे हैं कि इस तरह से उसको भट्टी में गरम करके और फिर उसको हैमर के थ्रू फोर्ज करके उसका आकार दिया जाता है, अगला सिरा टेपर किया जाता है और फिर जो कटिंग एज बनता है उस कटिंग एज को फिर हम लोग घिस करके उसको धार बना लेते हैं और तब धातु को काटने का काम करते हैं। तो ये था चीजल का पार्ट्स के बारे में। अब चलिए चीजल का जो क्रॉस सेक्शन, यानी कि इसका जो बॉडी का आकार होता है उसके बारे में जानते हैं। तो चीजल जनरली जो यूज किए जाते हैं उनके बॉडी का आकार या तो ऑक्टागोनल यानी कि 8 पहलू वाला या फिर हेक्सागोनल 6 पहलू वाला होता है। और सुविधा के अनुसार इसको ऑक्टागोनल या हेक्सागोनल में बनाया जाता है। तो ये चीजल के पार्ट्स हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ चीजल, यानी कि चीजल का वर्गीकरण। तो चीजल का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। पहला है हॉट चीजल और दूसरा है कोल्ड चीजल। चलिए सभी को बारी बारी से जानते हैं। हॉट चीजल देखने में लगता है बिल्कुल हैमर की तरह। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा कि इसका जो बनावट होता है वो हैमर की तरह होता है और हैमर की तरह ही इसके बीच में एक होल बना हुआ रहता है जिसमें कि हैंडल लगा हुआ रहता है। इस चीजल का नाम हॉट चीजल इसलिए पड़ता है कि इसका यूज़ ज़्यादातर गर्म धातु को काटने के लिए किया जाता है। इसीलिए इस चीजल का मैक्सिमम यूज किया जाता है ब्लैक स्मिथी में या फिर फोर्जिंग शॉप में, जहाँ पे गर्म धातु रहते हैं उस धातु को काटने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब चलिए जानते हैं कोल्ड चीजल के बारे में। कोल्ड चीजल यानी कि धातु को ठंडी अवस्था में जो कार्य किए जाते हैं वैसे चीजल को कोल्ड चीजल कहते हैं। और कोल्ड चीजल का ज़्यादातर यूज किया जाता है फिटिंग शॉप में। वैसे तो सभी वर्कशॉप में यूज़ किया जाता है लेकिन इसका मैक्सिमम यूज होता है फिटिंग शॉप में। और फिटिंग शॉप में जब धातु को ज़्यादा मात्रा में काटने या छिलने की ज़रूरत पड़ता है उस समय पे कोल्ड चीजल का यूज किया जाता है। अब चलिए आगे और जानकारी लेते हैं और कटिंग एंगल के बारे में जानते हैं। चीजल का जो कटिंग एज का एंगल होता है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब चीजल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं
तो धातु के अनुसार ही उसके कटिंग एज उसमें रखा जाता है, ताकि उस धातु को वो अच्छी तरह से काटने और छीलने का काम करता है। और ये एग्ज़ाम्स में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि एल्युमिनियम, लीड और जिंक, इस तरह के धातु को जब चीजल के थ्रू काटा जाता है तो उस चीजल का कटिंग एज को रखा जाता है 35 डिग्री में। उसके बाद है कॉपर एंड ब्रास, यानी कि तांबा और पीतल को जब काटने या छीलने की ज़रूरत हो तो उस समय उस चीजल का कटिंग एज का एंगल रखा जाता है 40 डिग्री। फिर है रॉट आयरन, यानी कि पिटवा लोहा। अगर पिटवा लोहा को काटने या छीलने की ज़रूरत हो तो उस चीजल का कटिंग एज का एंगल 50 डिग्री रखा जाता है। फिर है कास्ट आयरन, यानी कि ढलवा लोहा। तो ढलवा लोहा को अगर काटने या छीलने की ज़रूरत हो तो वहाँ पे जिस चीजल का हम लोग प्रयोग करेंगे उस चीजल का कटिंग एज का एंगल 60 डिग्री रखा जाता है। फिर है कास्ट स्टील। कास्ट स्टील में चीजल का यूज़ करने के लिए उसका कटिंग एज का एंगल 70 डिग्री रखा जाता है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह होती है कि अगर चीजल से सॉफ्ट मेटल को काटा जाता है तो वहाँ पर उसका एंगल कम रखा जाता है, यानी कि 35 डिग्री या फिर 40। और अगर हार्ड धातु में कटिंग करना हो चीजल के द्वारा तो वहाँ पे चीजल का कटिंग एज का एंगल ज़्यादा रखा जाता है। और एग्ज़ाम्स में इसी सब पॉइंट से क्वेश्चन भी रहता है कि सॉफ्ट मेटल काटने के लिए चीजल के एंगल को ज़्यादा या कम रखा जाता है, या हार्ड मेटल को काटने के लिए ज़्यादा या कम रखा जाता है। इस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आज की क्लास में मैं इतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चीजल के टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि कोल्ड चीजल और कितने तरह के आते हैं और उनका यूज़ कहाँ कहाँ पर किन किन उद्देश्यों से किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे चीजल के द्वारा कटिंग करने का जो ऑपरेशन है, जिसे हम लोग चिपिंग या चैम्फरिंग कहते हैं, उन सब के बारे में हम अगले क्लास में जानकारी लेंगे।